हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए श्लेष अलंकार लेके आए हैं। जैसे कि पिछले दो वीडियो में हम आपको अनुप्रास और यमक अलंकार के बारे में बताया था, तो आज हम लोग श्लेष अलंकार क्या होता है उसको समझते हैं। तो इसमें क्या है कि परिभाषा समझते हैं कि जहां पर एक ही शब्द एक बार आया हो, और उस शब्द का अर्थ एक से अधिक बार निकल रहा हो तो उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। श्लेष अलंकार कहते हैं। श्लेष अलंकार कहते हैं। अभी तक हम जो अनुप्रास पढ़े थे तो उसमें वर्ण आता था, और यमक पढ़े तो उसमें एक शब्द दो बार आता था। यहाँ पर एक शब्द एक बार आएगा और उसका अर्थ कई बार, मतलब उसका अर्थ कई निकलेगा। अगर इस तरीके से होता है तो हमें वहां पर तुरंत समझ जाना चाहिए कि ये श्लेष अलंकार है। जैसा कि आइए उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं बच्चों। तो अब यहां देखिए, एक बहुत अच्छा उदाहरण है, जैसा कि रहीमन पानी राखिए। रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सोन। रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सोन। पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। मोती मानुष चून। बच्चों, बहुत ही अच्छा उदाहरण है। आपके एक बार अगर ध्यान से आप देखेंगे तो 100% हम ये गारंटी लेते हैं कि आपके समझ में आ जाएगा। जैसा कि यहाँ पर क्या है कि जहां पर एक ही शब्द एक बार आया हो और उस शब्द का अर्थ एक से अधिक बार निकल रहा हो या आ रहा हो, तो उसे हम सीधा सीधा श्लेष अलंकार बोलेंगे। अभी तक अनुप्रास में क्या था, एक वर्ड आता था, फिर उसके बाद हमने यमक में देखा था कि एक शब्द दो बार आता था, और यहाँ पर एक शब्द एक बार आएगा और उसका अर्थ अलग अलग होगा। जैसा कि यहाँ पर हम देखेंगे कि पानी शब्द हमें जो है एक बार दिख रहा है। पानी शब्द हमें एक बार दिख रहा है, और इस पानी के पक्ष में हमें तीन चीजें दिख रही हैं। पहला आपको दिख रहा होगा मोती, दूसरा आपको बच्चों दिख रहा होगा मानुष, और हमें तीसरा दिख रहा होगा बच्चों चून। चून का मतलब यहाँ पर चूना से है, और यहाँ मानुष का मतलब है मनुष्य से। अब बाकी आप मोती जानते ही हैं। तो बच्चे, आप यहाँ पर थोड़ा से देखेंगे कि मोती आपको पता होगा या पढ़े होंगे या आपको कुछ जानकारी होगी कि जो मोती होता है वो समुद्र में पाया जाता है। जो मोती होता है वो कहाँ पाया जाता है? समुद्र में पाया जाता है। अब समुद्र में कैसे पाया जाता है कि जो सीप होती है उन सीप से हमें मोती मिलती है।
अर्थात सीप से ही मोती को प्राप्त किया जाता है। तो अगर सीप जो है बिना पानी के नहीं जी सकती है, और जब सीप नहीं जिंदा रह पाएगी पानी के बिना, तो आपको मोती प्राप्त नहीं होगा। तो यहाँ पानी के पक्ष में पहला क्या है, पहला आपको मोती, दूसरा पानी के पक्ष में मानुष अर्थात मनुष्य। मनुष्य को अगर पानी न मिले तो जिंदा मनुष्य नहीं रह सकता है, जैसा कि कहा गया है कि जल ही जीवन है। और तीसरा जो है चून, चून मतलब चूना। यदि पानी चूने में ना मिलाया जाए या चूने को पानी ना दिया जाए तो चूना हमारा किसी काम का नहीं होगा। तो कहने का मतलब बच्चों, आप मोती को समझते हैं और मनुष्य को भी आप समझते हैं और चूना को भी आप समझते हैं। तो ये तीनों जो है बिना पानी के नहीं रह सकते हैं। तो बच्चों, इनमें आप अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार और श्लेष अलंकार, अगर आप इस हमारे वीडियो को देखें तो हम 100% वादा करते हैं कि आपको समझ में आ जाएगा। और अगर इतना ही, अब यहाँ पर आप इसको स्पष्टीकरण लिख सकते हैं, स्पष्टीकरण में यहाँ पर लिख सकते हैं कि वही कि प्रस्तुत उदाहरण में पानी शब्द एक बार आया है और उस पानी शब्द का अर्थ अलग अलग निकल रहा है। यहाँ ऐसे नीचे लिख देंगे पानी। और अगर आपके इतना भी नहीं समझ में जैसे आ रहा हो तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि पानी के पक्ष में मोती कामा, पानी के पक्ष में मनुष्य तथा पानी के पक्ष में चूना। इस तरीके से भी आप बोर्ड पेपर में लिख सकते हैं। तो बच्चों, हम इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाएं। यदि हमारा वीडियो आपको समझ में आ रहा हो तो लाइक करिएगा, नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।